श्रीमद् भागवतम स्कंद तृतीय अध्याय पंचम मैत्री से विदुर का की वार्ता श्लोक संख्या 40 शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य के द्वारा धातर्यदस्मिन् भव एष जीवः तापत्रयेणाभिहता न शर्म आत्मन् लभन्ते भगवंस्तवाङ्ग्रे छायां सविद्यामत आश्रयेम। शब्दार्थ धातः हे पिता यत् क्योंकि अस्मिन् इस भवे संसार में ईशा हे ईश्वर जीवाः जीव ताप कष्ट त्रयेण तीन अभिहतः सदैव न कभी नहीं शर्म सुख में आत्मन आत्मा लभन्ते प्राप्त करते हैं भगवान हे भगवान तब तुम्हारे अंग्रिछायाम चरणों की छाया सविद्याम ज्ञान से पूर्ण अतः प्राप्त करते हैं आश्रयेम शरण। अनुवाद देवता प्रार्थना करते हैं हे पिता हे प्रभु हे भगवान इस भौतिक संसार में जीवों को कभी कोई सुख प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि वे तीन प्रकार के कष्टों से अभिभूत रहते हैं। अतएव वे आपके उन चरण कमलों की छाया की शरण ग्रहण करते हैं जो ज्ञान से पूर्ण है और इसलिए हम भी उन्हीं की शरण लेते हैं। तात्पर्य भक्तिमयी सेवा की विधि न तो भावनात्मक है न लौकिक। यह सत्य का मार्ग है जिससे जीव तीन प्रकार के दैविक तथा भौतिक दुखों से छुटकारा पाने का दिव्य सुख प्राप्त कर सकता है। भौतिक जगत द्वारा बद्ध कोई भी जीव चाहे वह मनुष्य हो पशु हो देवता हो या पक्षी उसे आध्यात्मिक यानी शारीरिक या मानसिक आदि भौतिक जीवों द्वारा प्रदत्त तथा आदि दैविक यानी दैवी उत्पादों के फलस्वरूप कष्ट भोगने पड़ते हैं। उसका सुख बद्ध जीवन के कष्टों से मुक्त होने के लिए कठिन संघर्ष के अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता किंतु उसकी रक्षा का एक ही उपाय और वह है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। यह तर्क की उचित ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता असंदिग्ध रूप से सत्य है किंतु भगवान के चरण कमल दिव्य ज्ञान से पूर्ण होते हैं अतएव उनके चरण कमलों को स्वीकार करने से उस आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। इसकी व्याख्या हम प्रथम स्कंद में कर चुके हैं। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम च यदहितुकम। भगवान वासुदेव की भक्ति में ज्ञान का अभाव नहीं है। वे भक्त के हृदय में से अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने का भार अपने ऊपर ले लेते हैं। इसकी पुष्टि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता में की है। तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। अनुभवजन्य दार्शनिक चिंतन मनुष्य को भौतिक संसार के तीन कष्टों से छुटकारा नहीं दिला सकता। भगवान की भक्ति में समर्पित हुए लगे बिना ज्ञान के लिए प्रयत्न करना मूल्यवान समय का अपव्यय है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः।
नाम श्रेष्ठम मनुमपि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम रूपम तस्याग्रजामुरुपुरी माधुरीं गोष्पतिम राधाकुंडम गिरिवरमहो राधिका माधवासम प्राप्तो यस्य प्रतितो कृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यहाँ देवताएं प्रार्थना कर रहे हैं क्योंकि जब उनकी उत्पत्ति हुई तो उनको मालूम नहीं था उनको क्या कर्तव्य करने हैं, तो इसीलिए देवता भगवान को प्रार्थना करते हैं। और हमको भी मालूम नहीं है इस जगत में क्या करना चाहिए, इसीलिए हमको प्रार्थना करनी चाहिए। इस जगत तापत्रयेणा भी हता न शर्म, सुख नहीं है, शर्म सुख नहीं है इस जगत, न शर्म। लेकिन क्या है इस जगत में? तापत्रयेण, कष्ट, ताप, त्रिताप, ताप त्रयेण, त्रिताप, 3 प्रकार के ताप है। और ठीक है कभी कभी होगा नहीं, अभिहिता, ताप त्रयेण अभिहिता, सतत, कंटिन्यूस, सदैव। और ये होगा तो न शर्म, सुख नहीं मिलेगा, सिंपल बात है। और हम ढूंढ रहे सुख। अभी नया साल आया, दिवाली आया, सब लोग अभी सब खरीदी करने जाएंगे, बस दिवाली में हम सुखी हो जाएंगे, नए साल में हम सुखी हो जाएंगे। नहीं, ये ताप त्रयेण अभिहिता, सतत ताप, 3 प्रकार के ताप हमको लगते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? कल मुकेश जी ने बहुत सुंदर प्रश्न पूछा था। एक्चुअली ऐसे प्रश्न इसमें पूछना चाहिए, सबको लाभ मिलता है। कि इंद्र, कल हम गोवर्धन विशेष प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने बोला इंद्र इतना भगवान का भक्त है और इतनी बड़ी व्यवस्था संभालते हैं, फिर भी ऐसी गलती क्यों करते हैं? वो कृष्ण को क्यों नहीं समझे? और उन्होंने समर्थक बादल का बारिश किया। प्रश्न अच्छा है। इंद्र को मालूम है ये भगवान है, लेकिन वो भूल जाते हैं। क्यों? सत्ता के मद में। भगवान कहते हैं कि वैसे ये देवता मेरे भक्त है, पर कभी कभी भूल जाते हैं। सत्ता मिलती है तो, और सुख और सत्ता से भूल जाते हैं। और हम तो भूल ही गए हैं, हम भी भगवान के भक्त हैं। तो हम क्या पूरे समय याद रख सकते हैं कि ये भगवान है, कृष्ण भगवान है? नहीं, भूल जाते हम, है ना। हमको याद नहीं रहता है। जैसे ही कोई इंद्रिय तृप्ति की चीज मिली, हम ये मेरी है, हम भोगी, मैं भोगी हूं सबका, यही हम भूल जाते हैं बारंबार। इसीलिए बारंबार हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। प्रभुपाद कहते पुनरावर्तन बहुत जरूरी है, पुनरावर्तन करना। इसीलिए कहते हैं इसको भार देने के लिए, हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। हम भूल जाते हैं, कलयुग के बद्ध जीव भूल जाते हैं। कलयुग की शुरुआत में कुछ लिखित नहीं थे शास्त्र, पर शास्त्र लिखना पड़ा। सब श्रुति थे, श्रुतिधर थे, तुरंत याद रखते थे। जो भी शास्त्र एक बार सुना और कभी भूलते नहीं थे। अभी तो बार बार कहना पड़ता है हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम। ओके, ये कर्मकांड, ज्ञान कांड, योग, ये 3 को दूर किया है। तो ये ताप त्रयेण, ये हमें समझना है। ये आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप से हम छूटेंगे नहीं। तो ये हमें बहुत जरूरी आवश्यक है। भगवान कृष्ण
अद्भुत लीलाएं करते हैं। कालिया नाग जो यमुना के एक धरा में था, उसने पूरा विष फैला दिया था। और उस धरा में कोई उस धरा के पास भी नहीं जा सकते थे। तो ऐसे हमारा जीवन भी ऐसा विषमय जीवन है ना। हमारे पास भी कोई नहीं आ सकता। दरवाजे पर लिखते कुत्ता, पहले शुभ लाभ लिखते थे, है? अभी क्या लिखते हैं? कुत्ते से सावधान। कुत्ता नहीं हो तो भी। तो ये कोई पास इतने जहरीले हो गए हम लोग कि हम सिर्फ अपना ही सोचते हैं, मैं आनंद करूं। तो जब कृष्णा वो धरा में कूदे, ऐसा वर्णन है भागवतम में। मैं वर्णन ये कालियानाग का इसलिए कर रहा हूं कि हम भी कालियानाग जैसे ही है। तो जो कालियानाग धरा में इतना विषैला था कि वो धरा में से जो गरम गरम बुट 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 होता था, तो गरम बाष्प होती थी वराल, तो वो ऊपर पक्षी भी उड़ नहीं सकते थे, वो भी मर जाते थे। और किनारे पर जो हवा से सब किनारे पर जहर प्रसरता था, उससे जमीन के भी सब वनस्पति मर जाती थी। इतना भयंकर विषैला था। तो जब हम पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि होगा थोड़ा बहुत विषैला हो गया। तो कालियानाग है ना, हम थोड़ी ऐसे विषैले हैं, लेकिन हम पूरे विषैले हैं। जैसे ही भगवान उसमें जंप करते हैं और जब पानी में मतलब वो प्ले करते हैं, तैरते हैं, अच्छा संगीतमय वातावरण उत्पन्न करते हैं, वैसे ही कालियानाग ने मेरे इसमें कोई आया है, तुरंत खड़ा हो गया। और भगवान इतने सुंदर, उसमें वर्णन है कि भगवान इतने सुंदर दिखते हैं, हाँ, तो कोई भी उसको कुछ करने के लिए ऐसा नहीं सोचेगा। लेकिन कालियानाग ने सीधा उनको दंश दे दिया भगवान के वक्ष पर। देखिए हम भी ऐसे ही है। भगवान के मतलब हम भगवान को भूल गए और भूले ही नहीं है, भगवान को भी दंश देते हैं। हम भी कालियानाग से अच्छे नहीं है। हम थोड़ा सा सेवा करने, मतलब भगवान बोलते हैं सेवा करो सेवा करो, मेरी सेवा करो। नहीं, क्यों हम सेवा करेंगे? मैं भक्त की बात नहीं कर रहा हूं, जनरल पब्लिक। भक्त तो सेवा करने के लिए उत्साहित रहते हैं, लेकिन जनरल पब्लिक वो बिल्कुल तैयार नहीं। क्यों कृष्ण भगवान ऐसे कालियानाग की तरह? क्यों कृष्ण भगवान? तो आप तीन ताप भुगत रहे, उससे छुटकारा देंगे भगवान। यहां लिखा है आत्मलभन्ते भगवान सवांग्री। आपके चरण कमल जो शरण ग्रहण करते हैं तो क्या है? सविद्यामत आश्रयेम छायाम। आपके चरण कमल की छाया जो प्राप्त करते हैं उसको ज्ञान होता है। ये त्रिताप से, ये जहरीले विष सागर से कैसे हम निकल सकते, वो ज्ञान हो सकता है। इसीलिए भगवान के चरण कमल का ग्रहण करना चाहिए। ज्ञान नहीं है, सविद्याम। लेकिन जो भगवान के चरण कमल का शरण ग्रहण करते हैं उनको ज्ञान मिलता है। तो प्रभुपाद यहां एक तर्क करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, जो प्रश्न था कि देवता भूल जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां है कि ऐसा क्यों भूल जाते हैं? सत्ता का मद। सत्ता, हम थोड़ी सी सत्ता मिलती है, थोड़ी सी, तो हम मद में आ जाते हैं। हाँ, मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया। मैंने उदाहरण दिया था कि किसी को टेम्पल प्रेसिडेंट बना दिया जाता है तो वो पूरा, अभी मैं टेम्पल प्रेसिडेंट हूँ, पूरा घमंड आ जाता है। या कमांडर, टेम्पल का कमांडर, या 10-15 भक्तों का लीडर बना दिया गया तो सोचता है देखो अभी मैं ही हूँ, मैं ही लीडर, मेरा ही सुनने का। यही हो जाता है। हम हमारी बात कर रहे हैं, मैं भक्तों की अभी बात कर रहा हूं कि भक्तों को भी ये स्थान मिले। हाँ, तो ऐसा थोड़ा मैं लीडर हो गया, बस अभी मैं ही सर्वे सर्वा हूं, ऐसा हो जाता है हमको। ये ध्यान रखना है विशेष, नहीं तो हमारी भी इंद्र की तरह हालत होगी।
हम धीरे धीरे भक्तों के प्रति अपराध करेंगे, फिर भगवान के प्रति अपराध करेंगे, और फिर भगवान गोवर्धन धारण कर लेंगे। कालिया नाग की तरह हम विषैले हो जाएंगे। तो जो कालिया नाग का मैं उदाहरण दिया, तो इसीलिए हम विषैले हो जाते हैं। जब सत्ता मिलती है तो विषैले हो जाते हैं। भगवान कृष्ण बलराम जब गोवर्धन के पास वन में जब गाय चरण जाते हैं, तो एक दिन कृष्ण बलराम जा रहे थे, तो जो वहां के वृक्ष है वो फल के बाहर से पूरे फल इतने आते हैं, फिर भी वो भगवान के चरण कमल को स्पर्श करते हैं। तब कृष्ण प्रशंसा करते, देखो ये सब वृक्ष आपके चरण, बलराम जी को कहते हैं, आपके चरण कमल स्पर्श करते आनंद अनुभव करते हैं। तो जैसे ही हमको ये थोड़ी हमारी भक्ति में प्रगति होगी, तो हमें भी झुकना उतना ही है, ज्यादा झुकना चाहिए। अभी तो मैं सीनियर भक्त हो गया, अभी झुकने की आवश्यकता नहीं है, अभी मैं किसी को कुछ भी कह सकता हूं, नहीं, यही सत्ता है। सीनियरिटी भी सत्ता है। अभी तो मैं सीनियर हूं, मैं किसी को भी कुछ भी बोल सकता हूं, या मैं इस भक्त से आगे हूं, उस भक्त से आगे हूं। यही हमारा घमंड, यही इंद्र को भी ऐसा ही होता है। मैं तो स्वर्ग इतना, ब्रह्मा जी को भी ऐसा हुआ, ये छोटा बच्चा है, मैं तो कितना बड़ा, हाँ ये पूरे ब्रह्मांड का हिसाब रखता हूं, ब्रह्मांड की व्यवस्था करता हूं मैं। ब्रह्मा जी को ऐसा हो गया। हालांकि उनका जो विमोहन है और हमारा विमोहन में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। वो तो आचार्य है ब्रह्मा जी, तो वो भगवान की लीला तभी हो पाई ना। और इंद्र का भी विमोहन हमारे जैसा नहीं, पर हमारा विमोहन हमें संभालना है, क्योंकि हमको कोई डायरेक्ट शिक्षा नहीं मिलेगी। हमको भक्त दे सकते, भगवान ऐसे नहीं आएंगे, चलो मैं गोवर्धन धारण कर दूंगा, या मैं अपने गोप बालकों का विस्तार अपने को करवा दूंगा। फिर ब्रह्मा जी को मालूम पड़ा, अरे ये तो ऐसा है, लेकिन हमको कैसे मालूम पड़ेगा? इसलिए हमारी परिस्थिति बहुत अलग है। इसीलिए जब हमको कोई भी, इसमें हमारी प्रगति हो, हर एक भक्त, मैं ऐसा नहीं कि लीडर की बात कर रहा हूं, हर एक भक्त का यही होता है। अभी मैं थोड़ा सीनियर हो गया हूं, अभी मेरे जूनियर है, इसके ऊपर मैं थोड़ा सत्ता चला सकता हूं। ये सब हमारा यही दुविधा है, क्योंकि इस जगत में हम ऐसा ही देखते हैं। कालिया नाग के धरे में इतने विषैले सांप रहते थे, और वो धरे के आजू बाजू भी सांप के दर थे। तो ऐसे ही होगा ना, संग जहां जैसा वातावरण होगा वैसा संग होगा। तो हम ये भौतिक जगत में इतने विषैला है, जगत इतना विषैला है, क्यों? कृष्ण भगवान। अभी हम देखते हैं राम जी मंदिर और शिव जी मंदिर है, लेकिन बहुत सारे लोग सीधे इधर आते हैं और इधर से चले जाते हैं, और ऐसे राम जी मंदिर में ऐसे दर्शन कर देते। इतने विषैले हम हो गए, हम हमारे से कुछ सोचते ही नहीं है, ये अज्ञान से भरपूर है। इसीलिए इसमें कह छाया, भगवान स्तवांग्री छायाम सविद्यामत आश्रयम, सविद्यामत, हमको ज्ञान मिलेगा, विद्या मिलेगी। जब हम आपके चरण कमल की छाया में रहेंगे तब विद्या मिलेगी। इसलिए हम आपके चरण कमल की छाया में शरणागति लेते हैं। तो जो व्यक्ति को मालूम पड़ जाता है कि ये जगत त्रिताप से भरा है, मालूम पड़ता है, लेकिन मालूम पड़ने का अलग बात है कि ये जगत त्रिताप से भरा है, लेकिन हमको ये मालूम ही नहीं होता है। पेट में दर्द हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है, आंख में दर्द है, कान में दर्द होता है, मालूम ही नहीं। हम बच्चे जैसे हैं, बच्चा रोता है तो सब बच्चा को क्यों रोता है? गले में दर्द करता होगा, कान में दर्द करता, मच्छर काटते होंगे, वो बोल ही नहीं सकता है। ऐसे ही हमारी स्थिति थी जब हम इसको भगवान की भक्ति करते, तो इतनी स्थिति थोड़ी मालूम पड़ जाती है। लेकिन फिर भी कभी कभी बहुत बार हमको मालूम नहीं पड़ता है कि भाई हमारा दुख क्या है, हमको मालूम ही नहीं पड़ता है, बल्कि जो हम प्रोसेस है उसको दुख मान लेते हैं। अरे भगवत गीता पढ़ना आज नहीं कल पढ़ेंगे, ये दुख मान लेते हैं, ये मजा नहीं है इसमें, ऐसा मान लेते हम।
तो हमें ये सब बहुत अच्छी तरह समझ लेना है कि हम जैसे जैसे भक्ति में आगे प्रगति करेंगे वैसे वैसे हमारी कठिनता और सेवा कठिन होगी। आप समझिए, ये गुरु महाराज का जो प्रवचन है ना, ये दामोदर लीला के ऊपर, उसमें गुरु महाराज बताते हैं कि यशोदा मैया जब भगवान को बांधते हैं तो इतनी इतनी वो कष्ट मतलब ये तो दिव्य कष्ट है, उसमें तो ब्लिसफुल कष्ट है। पर यशोदा मैया पहले पूरे उनके घर के नौकर को सबको बोल दिया, आप यहां मत रहो, मैं अकेली कृष्ण की सेवा करूंगा, क्योंकि आप लोगों कुछ गड़बड़ करेंगे तो कृष्ण ये माखन नहीं खाएंगे। तो वो अकेली चर्निंग करते हैं। फिर हम देखते हैं कृष्ण ने कृष्ण को स्तनपान करवाया, फिर दूध उतारने गए, फिर कृष्ण के पीछे दौड़ते हैं और उनको बांधते तो बांध भी नहीं सकते। कितनी कष्ट है ना। बच्चा परेशान करता है, अभी तो बच्चा परेशान, गए इसको मोबाइल दे दो उस टाइम ऐसा नहीं था। और कृष्ण जब परेशान करते हैं तो कोई नहीं रुक सकता है। लेकिन यशोदा मैंने सोचा नहीं, मैं करूंगा, ये सेवा करूंगी, उसको तो मैं पाठ सिखाऊंगी कि नहीं तो वो बिगड़ जाएगा। बाजू के घर में चोरी करने जाता है और कृष्ण धमकी दी थी कि मैं चला जाऊंगा, वापस नहीं आऊंगा। तब तो यशोदा, अभी तो इसको बांधना ही पड़ेगा, चला जाएगा मैं क्या करूंगी। वो तो गुरु महाराज कहते हैं बहुत कष्ट है। ऐसा नहीं है कि कृष्ण बहुत परीक्षा लेते हैं हमारी, हमको कष्टपूर्ण सेवा देते हैं। जैसे पुस्तक वितरण करना कष्ट है, अभी मैराथन आ रहा है तो मैराथन में कष्ट लेना पड़ता है ना। किसको मजा आएगी ये पुस्तक वितरण करने में, कष्ट लेना पड़ता है। तो एक कष्ट, भगवान की सेवा में जैसे हम प्रगति करते हैं तो कष्ट हमारे बढ़ते हैं। लेकिन वो कष्ट के साथ, जैसे यशोदा मैया कृष्ण को बांधने में एक रिबिन अपने सर से निकाली, वो सॉफ्ट, मतलब वो इसलिए है कि कृष्ण को ईजा नहीं लगे। तो सब कितनी रस्सी को गांठ मारा, फिर तो छोटी पड़ती है। तो ये कष्ट है ना, पसीना हो गया सब यशोदा मैया को, मतलब पहले से ही कितना कष्ट लेते हैं। टेंशन भी कि चला जाएगा तो, और मैं इसको बांध दूंगी तो इसको ईजा तो नहीं होगी ना, ये डरेगा तो नहीं, ये सब भी चलता है। मतलब भक्ति कोई आसान नहीं है। वैसे कुछ भी आसान नहीं है, लेकिन सबसे कठिन है भक्ति। भक्ति सबसे कठिन है। ऐसा लगता है कि इसमें क्या है, भक्ति में क्या है, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हो गया हैप्पी। नहीं, हाँ ये बात है, लेकिन जो कष्ट है सेवा करने का, मंगल आरती में उठने का, ये कष्ट है ना। रात को कहीं जाते हैं, लेट होता है, 12 बजता होता है, तो सुबह उठना कष्ट है। लेकिन ये कष्ट धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, ये कष्ट सहन करना सीखेंगे। भक्ति में जो भी कष्ट मिलता है अच्छा लगता है। लेकिन जैसे विषैले, ये जहरीला जो ये कालिया नाग था, उस तरह अगर हमारा संग हो गया तो फिनिश। इसीलिए हमको बहुत सावधान रहना है, ऐसे भक्तों का संग में रहना है जो हमको समझाए कि ये कष्ट नहीं है, ये प्रेम है कृष्ण के प्रति। इससे दूर मत भागो, कष्ट सहन करो, नहीं तो क्या होगा, नहीं तो फिर कालिया की तरह, कालिया नाग, वो भी भगवान का भक्त था। क्यों? क्योंकि भगवान ने उसके चरण कमल के ऊपर नृत्य किया, उसके मस्तक के ऊपर अपने चरण कमल को स्थापित किया। देखिए कालिया नाग कितना पुण्यशाली है, ऐसे दिखते हैं वो पापी है, पुण्यशाली है, लेकिन भगवान उसके फणा पे बहुत फुफाड़ा मारता था। तो भगवान ने उसको फणा को नीचे किया और चढ़ गया, और इतना जबरदस्त उनको मारा, पीटा,
तब उसकी बुद्धि ठिकाने, जो अधमुआ हो गया तब मालूम पड़ा। ऐसी हमारा हालत है। हमको जब कष्ट मिलता है, ठीक है अभी आज कष्ट नहीं, अभी तो नया साल आया है, आशीर्वाद ले लेंगे और पूरा नया साल मजा करेंगे। जब तक हम ऐसे मजाक के सोचेंगे तब तक भगवान इस प्रकार अपने कालिया नाग की तरह अपने सर को ये करेंगे और नृत्य करेंगे। और ऐसा धम 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 भगवान के अगर भगवान पूरे नाचने लगेंगे तो हमारा क्या हालत होगा? सोचिए क्या हालत होगी। कालिया नाग की ऐसी हालत हुई। फिर भी कालिया नाग इस पे एक फना पे तो दूसरी फना खड़ा कर दिया, फिर भगवान उसके ऊपर नाचते थे पकड़ के। तो ऐसे ही हम यदि इस भौतिक जगत में मस्ती करने जाएंगे, इंद्रिय तृप्ति, मस्ती यानी इंद्रिय तृप्ति, तो भगवान नाचेंगे हमारे सर पर। यदि हम भक्त हैं तो, यदि भक्त नहीं है तो कुछ नहीं। इसीलिए यहां कहते हैं कि भक्त को ज्ञान देने के लिए ज्ञान और वैराग्य, यहां प्रभुपाद लिखते हैं कि ये तर्क कि उचित ज्ञान प्राप्त किए बिना मनुष्य भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकता। यस, हमको मालूम ही नहीं पड़ेगा एक कालिया की तरह कि भाई ये क्यों नाच रहे हैं मेरे सर पर, क्यों मुझे इतना कष्ट दे रहा है। फिर जब पूरा मर गया, कोई मतलब मरने जैसा हो गया, तब उनकी पत्नी आती है, नाग कन्यागण, बोला इनको छोड़ दो। तब जब वो प्रार्थना करते तब कालिया नाग सुना, हाँ ये भगवान है। तब वो थोड़ी थोड़ी उनकी पत्नियों ने जो प्रार्थना की उसमें से प्रार्थना करते हैं। तो इस प्रकार हमारी हालत सेम कालिया नाग जैसी है। हम भगवान के लिए फुफाड़ा मारते हैं। तो इसीलिए भगवान की भक्ति करेंगे तो क्या होगा? जनयति आशु वैराग्य ज्ञानम च यद हेतुकम, हमें वैराग्य आएगा और ज्ञान आएगा। तो यदि हमको ज्ञान मिलता है, हम स्पेशल ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। यहां प्रभुपाद लिखते हैं ना कि इस भौतिक कष्टों से मुक्त नहीं हो सकते ज्ञान प्राप्त किए बिना, लेकिन भगवान के चरण कमल पूर्ण ज्ञान से युक्त है। इसीलिए कहते हैं भगवान की भक्ति करने से ये ज्ञान और वैराग्य मिलेगा। और दूसरा, भगवान तेषाम सतत युक्ता नाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नाम पुयांति थे। मुझे कैसे प्राप्त कर सकते हैं भक्त, ये भी भगवान बताते हैं। जो तेषाम सतत युक्ता नाम, जो सतत भगवान की सेवा में लगा है, तो हमको सतत भगवान की सेवा में लगना है और ये बहुत आवश्यक है। तभी जाके अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, हमारे शरीर को छोड़ते समय हम भगवान का स्मरण कर सकेंगे यदि हम सततम करेंगे। तेषाम सतत युक्ता नाम, हमें सतत भगवान की सेवा में युक्त रहना है। श्रील प्रभुपाद का डिसअपियरेंस डे है 5 तारीख को। तो प्रभुपाद हमको सिखाया, अंत समय तक प्रभुपाद प्रवचन मतलब ये करते थे, भागवतम पे का ट्रांसलेशन करते थे। देखिए, तो यही हमको करना है। ये भगवान की भक्ति में समर्पित हुए बिना ज्ञान के लिए प्रयत्न करना मूल्यवान समय का अपव्यय है। यानी हम पहले ज्ञान प्राप्त करेंगे फिर भक्ति करेंगे, नहीं, भक्ति करो ज्ञान अपने आप मिल जाएगा। तो ये सब चीजें हमको समझना, क्या क्या, पहले तो ये समझना है कि ये भौतिक जगत त्रिताप से भरा है हमारे लिए, और हमको वासुदेव के चरण कमल में शरणागत होने हैं। यदि नहीं होंगे तो कृष्ण कालिया नाग की तरह हमें पीटेंगे, बहुत मारेंगे हमारी बुद्धि ठिकाने लाने के लिए। और ज्ञान कृष्ण की भक्ति करने से अपने आप आ जाएगा। हमें ये नहीं करना है, लेकिन हमारा कर्तव्य क्या है? शरणागत होना भगवान को। और मुख्य चीज क्या है? हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे लाभ, पूजा प्रतिष्ठा आएगी, सीनियर होंगे तो बहुत लाभ मिलेगा, पूजा होगी और प्रतिष्ठा मिलेगी। हमें बहुत सावधान रहना है, बहुत सावधान रहना है। थोड़ा सा भी
क्योंकि प्रतिष्ठा ऐसी चीज है, आई एम टेम्पल प्रेसिडेंट। हाँ, ऐसे भक्त है जो पूरा प्रभुपाद का इस्कॉन, प्रभुपाद का छोटा फोटो और अपना बड़ा फोटो, हाँ मैं इस्कॉन का प्रेसिडेंट हूं। ये फिर तकलीफ होगी हमको। तो हमें, मैं सिर्फ प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं, छोटा सा भी एक छोटा सा ग्रुप है जिसमें 10 भक्त है, मैं इस 10 भक्त का लीडर हूं। ऐसे नहीं, हमें बहुत नम्र, जैसे नहीं तो फिर पहले से कालीनाग की तरह बैठ जाए कि नहीं नहीं ठीक है, हम तो बहुत तुच्छ है, लेकिन कृष्ण हमको फटकार है। हाँ? तो हमको ये देखना है कि हमको फटकारे वो अच्छा है या कालीनाग की ऐसे ही बैठ जाए वो अच्छा है, नाग कन्या की तरह। नहीं नहीं भगवान, आप भगवान ही, क्योंकि नाग कन्या ने पहले सोचा था ये इतना दुष्ट है हमारा पति, वो मर जाए वो अच्छा है, भगवान उसको मार डाले अच्छा है, पहले सोचते थे। हाँ, ताकि हम विधवा होकर भी कृष्ण की भक्ति करेंगे। इसलिए नाग कन्या बहुत भक्त थे, और उन्होंने बोला भगवान की चरण कमल कैसे इनके ऊपर, काले नाग के ऊपर हुआ, वो तो भाग्यशाली है। तो इस प्रकार से हमें विचार करना है। तो हम लोगों के ऊपर भी भगवान की चरण कमल है, उनकी रज है, क्योंकि हम भक्ति करते हैं। लेकिन कालिया की तरह हमको कष्ट, मतलब भगवान को द्वेष नहीं करना है, भक्तों का द्वेष नहीं करना है। छोटा सा भक्त हो तो भी उनकी अच्छी तरह हमें समझना है ये भक्त है। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने कहा एक बार भी हरे कृष्ण बोलेगा वो भक्त है, इसलिए हमको सावधान रहना है, बहुत अच्छी तरह समझना है, ये सब सिद्धांत समझना है। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वंशकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे निधाय हम कविनी हे साधव सकल विराज चैतन्य चंद्र। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कोई प्रश्न?